जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं करता। लोग चाहे लाख योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग चाहे हजारों योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग कुछ भी ना कर ले तुम्हारे खिलाफ, सारी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन गुरु अगर गुरु की शरण में हो ना, तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गुरु हैं ही इतने शक्तिशाली। हमारे गुरु जी सिर्फ वचन नहीं देते, हमारे गुरु जी सिर्फ आपको ये नहीं कहते हाँ सब ठीक हो जाएगा, हमारे गुरु जी करते भी हैं। ना जाने कितनी संगतों को सपनों में आके, लाइफ में किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं। हजारों संगतों की मदद करते हैं संगत जी, हजारों संगतों के काम बनवाते हैं, हजारों संगतों को ब्लैक मैजिक से वो कर फ्री करवाते हैं, हजारों संगतों को बीमारी से मुक्त करवा देते हैं। संगत जी, कितने चमत्कार हैं हमारे गुरु जी के, जो कभी कभी आप मतलब सुनने आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी ज़िंदगी, लेकिन गुरु जी के चमत्कार कभी कम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि गुरु जी के आगे अगर आपने सर झुका लेना, कि आपका सर अगर गुरु जी के चरणों में झुक गया, तो दावा है ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। बस भरोसा रखना अपने गुरु पिता पे। वो कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, क्यों क्यों ऐसे कितना देंगे, वो सब गुरु जी जानते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ गुरु जी के भरोसे चलो, क्योंकि गुरु जी सब देंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते कि महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वाग्यात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अवधाओं का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोध होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्म का कही गई है, जो चिंतन की भी सीमा से परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के सहयोग से वही इच्छा की उपोद बलि का जिसे दृढ़ करने वाली होती है, वह संपूर्ण शक्तियों के समिष्ट रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है, उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध अवधपरा माया है, वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई 6 अवधाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवधाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग में लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे सवर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। प्राप्त प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवर्ती आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, अथवा भूनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्व से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध था, दूसरे भी जो दत्ता हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए हैं, वे ही निवर्ती आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं, अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अवधाओं के रूप में विभक्त हैं। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। 6 अवधाओं से प्राप्त होने वाला वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका का शक्ति जानी जाती है। निवर्ती कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उनसे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्ती विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्वेश्वर पर्यंत
स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिता कला के द्वारा अवधा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अवधा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम केवल व्यर्थ, केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। वह कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न बंधन से छुटकारा देने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो बेहदारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषतः उनके उन विलक्षण भाव से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ ही अब उनकी ग्रहणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जगत रूप कार्य है वही शिव उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है, शिव कारण है, उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोग कहना कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया माया और त्रिगुणात्मक प्रगति इन तीनों रूपों में स्थित हो 6 अवधाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अद्भाव वार्गमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर वह पूछा, वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से ही रहकर सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहे अनादिकाल से चले आने पर वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण की कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। अतः विषय में बहुत कुछ कहने से क्या लाभ है? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता किस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि उसको किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं, ऐसा निश्चय किया गया है। प्रानुग्रह कर्म में ऐसा भाव ही पर्याप्त है, अन्यथा ये स्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पास रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है पर वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह जो मृत्युआत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं, वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। जो साक्षात निष्कल था परम कारण रूप शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभाव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि इस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मृत्यु आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते।
यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर तुम आगे आग ले आओ और उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं जलाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मूर्ति आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्ति आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा वगैरह में जो पूजन करते होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मूर्ति आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्ति आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यु आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का भी निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो द्वेष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कृष्ण कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो वह साधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का भी आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए, यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं, जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं। इन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए ये दोष कहे जाते हैं। तो जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। तो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है, वह उसे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार में ही हित रूप होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक है। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभावी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह से स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो जीव क्यों नहीं पूरे संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल। जीवों का अपना स्वभाव ही आगुंतक नहीं है। यदि आगुंतक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। तो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है तो भी मल के परिपाक और परिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में ही कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्ति आत्मा होते हैं तो कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्माओं में तो कोई शिव रूप है तो 6 अवधाओं के ऊपर स्थित होते हैं। कोई अवधाओं के मध्य भाग में मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से प्रिय होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वह निम्न स्थानों में आत्मा की सिद्धि है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखे
रख कर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है। स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वेद की दवा से रोग है, रोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इस प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी होता है, उन पशुओं को भी अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए उसके द्वारा भी शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। इस जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उसके विद्वान सानिध्य को अकारण हटा नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही उसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना यहाँ कोई भी आवृत नहीं होता, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हें प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश उसके विपरीत मान्यता रखता हुआ नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से श्री रहित वाणी सुनाई दी। सत्यम ओम अमृत सोमम, इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ। ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायुदेवता ने कहा कि मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं, और वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित तो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना। लेकर सेवा करते हैं, कोई भी संगत मिलकर हमारे साथ कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपनी ब्लेसिंग्स बिना लिए मत जाए। जय गुरु जी।